नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली के चुनाव में आखिरकार अमित शाह जी की एंट्री हो ही गई। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इन चुनावों में बड़ा दांव खेलने वाली है, लेकिन कुछ पत्ते उसने छुपा कर रखे थे, शायद इसी समय के लिए, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी भी बड़ा अटैक इस समय मोदी जी पर नहीं, अमित शाह पर कर रहे हैं। अब दिल्ली के चुनावों का प्रबंधन बीजेपी की तरफ से लगता है कि अमित शाह ने अपने जिम्मे ले लिया है। आज एक घटना हुई जिसमें जो झुग्गियों के प्रधान हैं, लगभग 3,000 की संख्या में, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में इकट्ठा किए अमित शाह जी ने, और उनको आश्वासन दिया कि दिल्ली की झुग्गियों में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसको दूर किया जाएगा। उनका इशारा इसी तरफ था कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सिर्फ वायदे कर रही है, और झुग्गी में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी जो अभाव है उसको बीजेपी दूर करेगी। मुख्यतः उनका ये कहना था कि झुग्गियों में इस समय जो बिजली नहीं आ रही है ठीक तरह से, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, प्रदूषित हवा है और प्रदूषित पानी है। उनका इशारा था यमुना जी के पानी की तरफ। अब उनको ये कहना था कि जो अधूरी योजनाएं हैं, अधूरे वायदे हैं, उनको बीजेपी पूरा करेगी। और झुग्गी वासियों की जो भी समस्याएं हैं उन्होंने नोट कर लिए हैं, और जेपी नड्डा जी और मोदी जी तक ये समस्याएं पहुंचा दी जाएंगी। देखिए, अमित शाह जी को झुग्गी वासियों की इतनी परवाह करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो आप ये नोट करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल का वो जो कोर वोटर है वो मुख्यतः एक वर्ग झुग्गी वासियों का भी है, बहुत प्रबल। देखिए, ऑटो चालक और झुग्गी वासी उनके मुख्यतः वोट बैंक रहे हैं। तो इस वोट को साधने के लिए वो तमाम सुविधाएं देने का वायदा करते हैं, और परसेप्शन ये बनाते हैं कि वो सुविधाएं दे पा रहे हैं, जबकि शायद हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो फ्री बिजली देने का भी वायदा उन्होंने किया हुआ है, और बहुत बड़ी संख्या में झुग्गीवासी ऐसे हैं जिनके पास बिजली के बिल आते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको फ्री बिजली का वायदा भी पूरा किया जा रहा है। और जो बुनियादी सुविधाओं की अगर आप बात देखें तो आप किसी भी दिल्ली की झुग्गी बस्ती में चले जाएं तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। जो वहाँ अव्यवस्था है, जो वहाँ गंदगी है, और जो वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, एक बार कोई भी चला जाए तो उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आ ही जाता है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, अमित शाह जी ने शिक्षा का भी मुद्दा उठाया कि जो इस समय लगभग 5.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो अमित शाह जी ने ये भी उन्हें भरोसा दिलाया कि शिक्षा की जो एक बुनियादी ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जाएगा। अब देखिए, शिक्षा की बात है, आवास की बात है। अब बीजेपी ये वायदा कर रही है कि प्रत्येक झुग्गी वासी को उनका पक्का मकान दिलाया जाएगा। अब इस वायदे को पूरा करने के लिए बीजेपी कितनी सीरियस है, कितनी नहीं है, इस पे किसका भरोसा कामयाब करें होगा? आम आदमी पार्टी के वायदों पे भरोसा करेगी दिल्ली की जनता, या मोदी जी जो आश्वासन दे रहे हैं अमित शाह जी के माध्यम से उस पर विश्वास करेगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अमित शाह ने यह भी बताया उन्हें कि इस समय हम करीब 3.25 करोड़ झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे चुके हैं, मोदी जी दे चुके हैं इतने। हाँ, इतना जरूर है कि पक्के मकान तो दिए जा रहे हैं। और अगर बीजेपी ये वायदा कर रही है कि प्रत्येक झुग्गीवासी को उसका पक्का मकान दिया जाएगा, और इस बात को भी योगी ये अमित शाह जी ने प्रमुखता से उठाया कि पूरे देश में विकास के काम चल रहे हैं, सिर्फ एक दिल्ली ही है जो विकास के कामों से महरूम है। अब देखिए, झूठे वायदे हैं, विकास की कमी है, विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं लगता है। और जो सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं स्कूली शिक्षा के, बिजली के, गंदे पानी के, और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन पे से ध्यान हटाकर और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही ध्यान रखा जा रहा है। तो इस बातों को लेकर लगता है कि अमित शाह जी अब सीरियस हो चुके हैं, और जो आम आदमी पार्टी का जो अस्त्र शस्त्र हैं
उन्हीं के ऊपर चलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और आप देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भी उसी पे अटैक करते हैं जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। जैसा कि आपने देखा कि फर्जी वोट का मुद्दा उठाया गया नई दिल्ली की सीट पर, और आप ये देखिए कि सीटें तो सिसोदिया जी की भी संकट में हैं, और जो और भी एक दो संकट में हैं, आतिशी जी की भी संकट में ही है, लेकिन पूरा फोकस, पूरा जोर नई दिल्ली सीट पे लगाया जा रहा है। पूर्वांचलियों का भी मुद्दा भी कल इसी संदर्भ में आया था प्रकाश में। और जो फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं, कितने नाम जुड़वाए जा रहे हैं, कितने कटवाए जा रहे हैं, इसको लेकर एक जो ये बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है, ये मुद्दा है या नहीं है। देखा जाए तो हर चुनाव में मुद्दा रहता है, और चुनाव आयोग का ये कर्तव्य होता है कि वो जितने भी आवेदन आए हैं उनकी जांच करे। लेकिन अब लग ये रहा है कि शायद अब थोड़ा बीजेपी अपने मोड़ में दिखाई देने लगी है, और अमित शाह इस समय आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में आती है या वो भी आक्रामक रहती है, और दिल्ली की जनता क्या निर्णय लेती है। देखिए, दिलचस्प तो होने वाला है दिल्ली का चुनाव, ये तो आप सभी जानते हैं और हमें लग भी रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता का झुकाव किस तरफ होता है, ये जानना अब भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता नहीं कि चुनाव किसी क्लाइमेक्स पे पहुंचे हैं। और जब तक तस्वीर साफ ना हो तब तक ये धुंधलका छाया रहेगा, और सस्पेंस ये बना रहेगा कि दिल्ली का बादशाह आखिर कौन बनता है और दिल्ली की सत्ता किसको मिलती है। और ये कश्मकश तब तक जारी रहेगी जब तक दिल्ली के चुनावों के परिणाम नहीं आ जाते। तो रोज ये नई घटनाएं होती रहेंगी, नई बातें बनती रहेंगी। चलिए, जो भी बातें बनती हैं हम आपसे रूबरू रहेंगे। अपने कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताइए। अगर आप चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।